बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 एग्जामिनेशन पेपर सालाना वर्जन नंबर 20 तर्जुमातुल कुरान मजीद आपके सामने मौजूद है। एग्जामिनेशन पेपर है जो सालाना पेपर आपको होने जा रहा है, उसका वर्जन नंबर बी है। ये है किस्म का गैस पेपर है, ये बाकायदा फाइनल टर्म में जो पेपर आएगा वो वाला नहीं है। अलबत्ता उसमें जो पेपर बन के आएगा उसमें से कुछ सवालात आपके सामने मौजूद है। ये टोटल 3 वर्जन आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। ये वर्जन नंबर 2 है जो आप लोगों के सामने मौजूद है। अगर आप ये तीनों वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल टर्म का पेपर जो आएगा किसी भी वर्जन में से आए आप उसे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो पहला जी, तूफान का लफ्ज़ी मैनी है दुआ। तूर पहाड़ वाक़या है मिस्र में। आप ख़ातमुन नबिय्यीन के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला के अज़ाब से निजात दिलाने वाली सूरत है सूरतुल मुल्क। अल-खाफ़तु से मुराद है क़यामत। सूरतुल मुरसलात में हलाकत का बार बार जिक्र है, आखिरत के इनकार करने वालों का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने जिस नबी को 12 बेटे अता किए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है सब्र का। रूहुल्लाह का ख़िताब अता किया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठाए जाने की वजह यह थी कि यहूदी आपको शहीद करने लगे थे। हिस्सा बे मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास जो शार्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें से कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हमारे पास मायनी है, अल्फाज है, उसके अपने मानी लिखने हैं और उसके पास आपने तर्जुमा लिखना है। नेक्स्ट मेरे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आपने सॉल्व करना है। हिस्सा बे के जो आंसर है इनको भी हम देख लेते हैं। पहला सही, सूरतुल रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है। सूरतुल रहमान को अरूसुल कुरान यानी कुरान मजीद की जीनत कहा जाता है क्योंकि ये कुरान मजीद की हसीन तरीन सूरत है। सूरतुल मराज की वजह तस्मिया तहरीर करे, मराज का मैन है सीरिया। इस सूरत में आसमान को फरिश्तों की सीरिया करार दिया गया है, इसलिए सूरत को सूरतुल मराज का नाम दिया गया। सूरतुल मुदस्सिर के मुताबिक जहन्नम में ले जाने वाले अमाल क्या है? नमाज अदा ना करना, मस्कीनों को खाना ना खिलाना, बेकार बातों में मशगूल रहना और आखिरत का इनकार करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद में से है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दाखिल होने वाले 2 नौजवान जेल जाने से पहले क्या काम करते थे? 2 नौजवान जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दाखिल किए गए ये दोनों मिस्र के बादशाह के मुलाजिम थे। इनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला और दूसरा रोटी पकाने वाला था। ये आंसर की जो पिक्चर है वो कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ये रीड कर रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे तरीके के साथ सुन ले। मिस्र के बादशाह ने क्या ख्वाब देखा था? मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गाय है जिनको 7 दुबली पतली गाय खा रही है और 7 सरसब्ज गोशे है और 7 खुश गोशे है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास मिस्र में रोकने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास से मिस्र में रोकना चाहते थे, मगर वो बादशाह मिस्र के कानून के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत अलैहिस्सलाम को एक तदबीर समझाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कीमती प्याला जिससे नाप तोल कर गल्ला दिया जा रहा था अपने भाई बिन्यामीन के थैले में रखवा दिया। नेक्स्ट है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का परिंदों वाला मौजज़ा क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाकर इसमें फूंक देते थे और अल्लाह ताला के हुक्म से इस मिट्टी के परिंदे में रूह पड़ जाती थी जिससे वो उड़ने लगता था। नेक्स्ट मेरे पास अल्फाज है और साथ में इसके मैनी दिए हुए हैं। पहले जो अल्फाज है उसका मैनी है फर्श। नेक्स्ट है बड़ी हिकमत वाला, सूरज, रास्ते। और उसके बाद है मेरे पास काबू में लाने वाला, शहर, छुपा है वो यकीन रखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आयात है, इनका आपने तर्जमा साथ लिखना है और पहली आयत का जो तर्जमा है वो दिया हुआ है। और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और रात दिन के आने जाने में और जो अल्लाह ताला ने आसमान से रिज्क नाज़िल फरमाया, फिर इससे ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा फरमाया और हवाओं के फेरने में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल रखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो बी आयत है इसका तर्जुमा मेरे पास मौजूद है। हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में तुम्हारे समझने के लिए नाजिल किया। क्या हम आप खातमुन नबिय्यीन से एक बेहतरीन किस्सा बयान फरमाते जो हमने इस कुरान के ज़रिए आप खातमुन नबिय्यीन की तरफ वही फरमाया और आप खातमुन नबिय्यीन इससे पहले इस किस्से से वाकिफ ना थे। नेक्स्ट जो सी आयत है इसका तर्जुमा है और वो माल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बगात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने अल्लाह की अजमत का ख्याल नहीं रखते? नेक्स्ट डी आयत का तर्जुमा है वो तुम पर आसमानों से लगातार मींह बरसाएगा, वो माल और औलाद के ज़रिए से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बगात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमाएगा। ई आयत है उसका तर्जुमा है और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से सब्ज़ी की तरह पैदा फरमाया, फिर वो तुम्हें इसी ज़मीन में वापस ले जाएगा और तुम्हें इसी ज़मीन से दोबारा बाहर
نکالے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، حدیث علیہ السلام کے القابات و کنیت اور اسلوب و دعوت تحریر کرے، تو آنسر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ لوگوں نے ان کی اسکرین شاٹ لے لینی ہے اور اس کو تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ جو بی والا کویشچن ہے، سورۃ المعراج کا تعارف اور مرکزی مضامین تحریر کریں۔ آپ لوگ ان کی اسکرین شاٹ لیں اور آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ تھا میرے پاس ترجمہ القرآن مجید جماعت ہشتم کا ورژن نمبر بی۔